नमस्कार, पूछ इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिल सिद्दीकी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू के बयान को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। दरअसल अखिलेश यादव के टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारा असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है और बीजेपी वोटों की राजनीति के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाती है। अखिलेश यादव के बयान के बाद तुरंत बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा मैदान में उतर पड़े। पात्रा ने कहा कि अखिलेश यादव जिन्ना के नाम का रट लगाते हुए चुनाव में उतरे थे और आज एक पायदान ऊपर पहुंचकर पाकिस्तान तक पहुंच गए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्ना से जो करे प्यार, पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना और पाकिस्तान पर बीजेपी के हमले के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 5 साल तक सरकार चलाने के बाद भी बीजेपी अपना काम नहीं गिना पा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने नफरत की राजनीति के पुराने रास्ते पर चल पड़ी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है। वो जानती है कि प्रदेश में अगर कोई विकास कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रियंका गांधी के बाद अब मुख्यमंत्री योगी को निशाना पर लिया है। उन्होंने कहा कि योगी जिस मठ में रहते हैं वो किसी बंगले से कम नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या मायावती का इशारा मठ में मिलने वाली सुविधाओं और कथित शान शौकत की वाली सुविधाओं की ओर था। उन्होंने ये तो साफ नहीं किया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बात को जनता को क्यों नहीं बताया दिया जाता। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि पश्चिमी यूपी की जनता को शायद गोरखनाथ में योगी के मठ के बारे में मालूम नहीं है। इसके साथ ही मायावती ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे अन्य मुद्दों पर बीजेपी को निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक नाबालिग की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की पिटाई की वजह से उसकी जान चली गई। मामले के तूल पकड़ने के बाद 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच का आदेश दे दिया गया है। यह वाकया लखीमपुर के संपूर्ण नगर का है। पुलिस का कहना है कि 17 जनवरी को लड़के के चाचा ने आरोप लगाया था कि लड़के ने उनका मोबाइल चुरा लिया है। 19 जनवरी को इस मामले में दोनों पक्षों को पुलिस ने थाने में बुलाया। उसके बाद सभी के सामने पुलिस ने पूछताछ की और लिखित समझौता करा दिया और सभी घर चले गए। लेकिन 20 जनवरी लड़के की मां और कुछ लोग साथ थाने आए और बताया कि उनके बेटे के साथ चाचा और कुछ लोगों ने उनके बेटे के साथ फिर से मारपीट की है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि 20 जनवरी के रात 11:30 बजे लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 22 जनवरी को उसकी मौत हो गई। लेकिन लड़के के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से लड़के की मौत हुई है। इस बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिजिटल कैन प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।